सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल परिसर मंगलवार की दोपहर कर्मचारियों के जोशीले नारों से गूंज उठा। स्वास्थ्य विभाग, फार्मेसी और शिक्षा विभाग समेत विभिन्न सरकारी संगठनों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और राष्ट्रीय नेताओं पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2:30 पे शुरू हुई इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कर्मचारी ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और भी व्यापक होगा और सड़कों पर उतरकर बड़ा संघर्ष किया जाएगा। 25 नवंबर दिल्ली आंदोलन बना टकराव का कारण। कर्मचारियों ने बताया कि विगत 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से लाखों सरकारी कर्मचारी और शिक्षक जुटे थे। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, लेकिन इस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद केंद्रीय नेतृत्व और 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों पर सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जिस पर पूरे देश के कर्मचारी उबल पड़े हैं। सरकार ने डराने की कोशिश की, हम और मजबूती से लड़ेंगे। फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संदीप भडूला और फार्मासिस्ट हेमंत चौधरी की अगुवाई में विरोध दर्ज करते हुए कर्मचारियों ने कहा, जो लोग देश के संविधान के अनुसार अपना अधिकार मांग रहे हैं, उन्हें ही अपराधी बनाया जा रहा है। ये हिटलर शाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपने नेताओं के साथ खड़े हैं। हेमंत चौधरी ने आगे कहा, सरकार ने हमारी आवाज़ दबाने का काम किया है, लेकिन हम चेतावनी देते हैं कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई और पुरानी पेंशन बहाली लागू नहीं की गई तो अगला आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन रोककर नई पेंशन प्रणाली लागू कर कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया, इसलिए उनकी लड़ाई जारी रही। नर्सिंग स्टाफ भी खुले मोर्चे पर। मुरादाबाद की मंडल अध्यक्षता बेलमा विक्टर ने कहा, नर्स यूनियन भी शुरू से इस मांग के साथ है। देश भर में लाखों कर्मचारी और शिक्षक एक मंच पर आए थे, जो लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन इस एकजुटता को तोड़ने के लिए नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे हौसले को दबाने का प्रयास किया गया है। क्या प्रोटेस्ट किया गया है, क्या मांग? आज प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि हमारे जो पदाधिकारी थे, जो जंतर मंतर पे 25 नवंबर को वहाँ पर गए थे, सब अपनी मांग को रखने के लिए, वहाँ पर हमारे 3 पदाधिकारियों को के नाम एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनके उसमें हम क्या नाम है, उसको तत्काल प्रभाव से उसे रद्द करने की मांग के लिए कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं इसके लिए। आपके द्वारा भी कुछ प्रोटेस्ट किया गया है आज? हाँ, जैसे आपको अवगति है कि 25 नवंबर को इस पूरे हिंदुस्तान का शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों की तादाद में पहुंचा और सरकार द्वारा उसके खिलाफ, हमारे कुछ नेता हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या इस हिंदुस्तान में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। एक शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। और जो पुरानी पिछले 1.5 दशक से हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन व्यवस्था का, उसको लेकर सब लामबंद थे। उसके बावजूद भी सरकार ने ये आवाज दबाने का काम किया। हमारे कुछ जो हमारे नेता, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, जो ये एफआईआर दर्ज की गई, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अन्यथा की स्थिति में पूरे कर्मचारी, पूरे शिक्षक समाज लामबंद होके आगे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की मंशा सब लोगों की है और हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं अगर ये एफआईआर रद्द नहीं होती। लगभग कितने कर्मचारी शिक्षित से गुजर रहे हैं? जो एफआईआर हुई है वो 3 हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन पर एफआईआर हुई है और यही मांग है कि उनकी जल्द से जल्द जो एफआईआर है वो रद्द की जाए। उसी को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में सारे शिक्षक कर्मचारी ने उस एफआईआर की प्रति जलाई है, वो प्रदर्शन किया है और आगे की भी स्थिति में जब तक एफआईआर वापस नहीं होते लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा और पुरानी पेंशन जो बहाली का आंदोलन है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जी, आपके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया है, किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट?
ये दरअसल अभी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था दिनांक 25 नवंबर को। शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि उस आंदोलन के पश्चात दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारी नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। आज इस हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में 2 दिसंबर को FIR रद्द करने की मांग को लेकर कर्मचारी और शिक्षक अब प्रदर्शन कर रहे हैं। उस FIR की प्रतियां जला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष कर्मचारियों के ऊपर जो FIR की गई है उसको वापस लिया। ये पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और इस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक है। और 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी कर्मचारी और शिक्षक वहां थे, सब शिक्षित लोग थे, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति वहां पर नहीं था। और एक शांतिपूर्वक तरीके से 10 बजे से 2 बजे वहां आंदोलन किया गया, 2 बजे उस आंदोलन को समाप्त किया गया। लेकिन उसके बाद कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए, कर्मचारी मांग ना उठाएं, इसको भयभीत करने के लिए कर्मचारियों को ये FIR की दर्ज कराई गई। हम सरकार के इस कृत्य की निश्चित रूप से निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस FIR को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा इस पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग हम तब तक करते रहेंगे, उसके लिए आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल नहीं की जाती। हमको ना NPS ना UPS, कर्मचारियों को चाहिए हू बहू पुरानी पेंशन लागू करने के। और इसके बाद अगर सरकार उसको नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आगे बैठक करके आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और एक बड़े आंदोलन की ओर कर्मचारी और शिक्षक जाएंगे।